परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की आराधना सार शास्त्र की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज विमलयर गुण समिद्धम सिद्धं सुरसेन वंदियं शिरसा नमयून महावीरम उच्च आराहणासारम। बाईस परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने वाला प्रकरण। चौरादिभिः क्रुद्धैः शस्त्राज्ञादिभिर् मार्यमाणस्याप्यनुत्पन्न वैरस्य मम पुराकृत कर्म फलमिदमिति इमे वराका किं कुर्वन्ति शरीरमिदं स्वयमेव विनश्वरं दुःखदं एतैर्हन्यते न ज्ञानादि कर्म इति भावयत वद परीक्षा क्षमा। जब कुछ दुष्ट लोग, चोर डाकू लुटेरे, इस प्रकार की श्रेणी वाले जो लोग होते हैं, वो क्रुद्ध होकर हथियारों के माध्यम से अग्नि आदि के द्वारा साधु को मारने के लिए तैयार हो जाए, तब भी साधु के अंदर उनके प्रति कोई वैर भाव उत्पन्न नहीं होता और साधु विचार करते हैं कि मेरे पूर्वकृत कर्म का यह फल है। ये बेचारा क्या कर रहे हैं, ये निमित्त मात्र है और मेरा यह शरीर भी स्वयं नष्ट होने वाला है, नश्वर है और दुखदायी है। ये लोग मुझे नहीं, मेरे शरीर को मार रहे हैं और मेरे कर्मों को भी ये क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए इनके प्रति क्षमा धारण करना ही मेरा कर्तव्य है। इति भावयत, इस प्रकार से चिंतन करने वाले जो साधु होते हैं, उनके वध परीक्षा क्षमा, जो मारपीट नाम का एक परीक्षा होता है, कष्ट, तो मारपीट जनित जो कष्ट है उस पर विजय मानी जाती है उनकी। क्षुद्रश्रम तपो रोगादिभिः प्रत्यावित वीर्यस्यापि शरीर संदर्शन मात्र व्यापारस्य प्राणात्ययेप्याहार वसति भेषजादीन अभिधान मुख वैवर्ण्य अंग संज्ञादिभिर्याचमानस्य याचना सहनो। फिर एक कष्ट ऐसा होता है जब परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि मनुष्य को मांगना पड़ता है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है अथवा कोई वस्तु मांगनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में साधु क्या करते हैं, जैसे भूख लगी उस साधु को, आहार न मिल रहा हो, अध्वश्रम, विहार करके आए हो और विहार संबंधी थकान हो शरीर में, अथवा अनशन उनोदर आदि तप किए हुए हो, उपवास आदि किए हो, अथवा उनके शरीर में किसी प्रकार का रोग हो, शिरशूल, उदरशूल, कर्णशूल, अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती है और कई प्रकार के रोग होते हैं जिनमें 18 व्याधियां मुख्य व्याधियां होती है, बाकी गौण व्याधियां उपव्याधियां होती है।
तो ऐसे रोगों से अगर वो पीड़ित भी हों, प्रच्छावित वीर्यस्य, तो इन सब के माध्यम से भूख के कारण जिनकी शक्ति नष्ट हो गई, अधिक विहार के कारण जिनको कमजोरी आ गई है, उपवास आदि करने से जिनका शरीर क्षीण हो गया है, और रोग के कारण भी जिनका बल समाप्त हो गया है, फिर भी शरीर संदर्शन मात्र व्यापारस्य, आहार दान के समय दाता सिर्फ उनके शरीर को देख सकते हैं, उनके किसी संकेत से उनको क्या जरूरत है ये नहीं समझ सकते। अर्थात वे साधु प्राणात्ययेपि, प्राण भी निकल जाए लेकिन कभी भी कोई वस्तु मांगते नहीं, याचना नहीं करते, वो आहार के प्रति भी कोई संकेत नहीं करते। जैसे मान लो किसी को पता ना हो कि कल अंतराय था, तो वो इशारे में भी नहीं बतलाएंगे कि कल मेरा अंतराय था या उपवास था। वसति, ठहरने का स्थान जैसा मिल जाए सो ठीक है, कभी अपने मुंह से याचना नहीं करेंगे कि मुझे इस प्रकार का स्थान दो। फिर बेशजादीन, और दवा वगैरह की भी साधु मांग नहीं करेंगे। अगर किसी की भावना हो उपचार करने की, तो अगर अनुमति दे दें साधु तो वो कर सकता है, और अपने द्वारा वो स्वयं याचना नहीं करते। और याचना मुख से शब्दों में ना करे ये तो ठीक है, पर संकेत से भी नहीं करेंगे। जैसे चेहरे पर उदासी नहीं लाएंगे, कल आहार नहीं हुआ अथवा अंतराय हो गया तो उसके कारण आज आहार के समय उनके चेहरे पर वो उदासी नहीं होगी कि यहां पर किसी को लगे कि भाई क्या कारण है। और अंग संज्ञादि भी, उंगलियों के इशारे अथवा शरीर की कोई दूसरी चेष्टा, इन संकेतों द्वारा भी न मांगना याचना परिषय विजय है। और ये अभ्यास से हो जाता है। कभी कोई ऐसी स्थिति आती हो और उस समय अगर अपन अपने आप को संभाल ले कि नहीं मैं अभी नहीं मांगूंगा, इसमें मांगे बिना चलता है कि नहीं मेरा काम, प्राण तो नहीं निकल जाते मेरे, ठीक है आज मैं मांगूंगा ही नहीं, बिना मांगे निकाल के देखता हूं, देखे तो सही क्या अनुभव होता है। बिना प्रयोग किए अपनी शक्ति का कैसे पता चलेगा कि मैं सहन कर सकता हूं कि नहीं। तो प्रैक्टिकल करके देखना, कुछ नहीं मांगना। नमक कम है अगर दाल में तो कोई इशारा नहीं, और इशारा नहीं मतलब इशारा तो नहीं कर रहे लेकिन चेहरे में ऐसे वो जो क्रोध की अभिव्यक्ति हो रही है अंदर ही अंदर, चेहरे पे थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसका अंश, वो भी नहीं, बिल्कुल शांत भाव से सहन करना। क्या उसने जानबूझ करके फीका भोजन दिया सामने वाले ने? हो सकता भूल गया हो डालना। कोई किसी को परेशान करने के लिए तो नहीं करता ऐसा, या करता है कभी? अगर करे तो फिर घर गृहस्थी चल नहीं सकती, लड़ाई झगड़े ही होंगे। तो नहीं, उसमें ठीक है आज के दिन समता रखेंगे, या अष्टमी चतुर्दशी के दिन जैसा मिलेगा बिल्कुल बिना शिकायत किए, बिना कोई अशुभ संकेत आदि किए और बिना मांगे अपना काम चला लेंगे। अब कोई कहे कि अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई तो, ये तो पहले से क्यों सोच रहे हो? एक दिन का तो प्रश्न है, एक दिन हिम्मत करके देख लो, क्या दिक्कत है। तो ये याचना विजय, याचना परिचय जय। इसके पश्चात एक भोजनस्य मूर्ति मात्र दर्शन परस्य एकत्र ग्रामे अलब्ध्या। एक भोजन करने वाले माने दिन में 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करने वाले जो साधु होते हैं, मूर्ति मात्र दर्शन से सिर्फ अपना शरीर दिखलाते हैं पड़गान के समय, मन में क्या है या फिर वचनों में क्या है, मौन तो धारण किए हुए था और मन का तो कोई जान नहीं सकता, तो सिर्फ शरीर दिख रहा है। और एकत्र ग्रामे अलब्ध्या, एक गांव में एक मोहल्ले में अगर
वो संकल्प पूर्ण नहीं हो सका। अभिग्रह करके कभी निकलते हैं साधु वृत्ति परिसंख्यान कि आज अगर सम संख्या में कलश होंगे अथवा दातार पड़गान में खड़े होंगे या विषम संख्या में होंगे या जो भी उनके मन में जैसी आंकड़ी हो तो हम आहार के लिए जाएंगे। वहां नहीं मिला। किसी एक गांव में वैसा संकल्प पूर्ण नहीं हो सका तो फिर ग्रामांतर अन्वेषण निरुत्सुकस्य, चलो पास में ही दूसरा गांव है, थोड़ी दूर है, वहां जाकर के देख लें। ऐसा कोई उत्साह नहीं है उनको। नहीं मिला तो न सही, आज आहार नहीं लेंगे। और पानी फुट पात्र से, ये हथेलियों की जो पानी यानी ये हथेलियां, उन्हीं से उनको पुट बना करके, ऐसे अंजलि पुट बनाकर आहार ग्रहण करने वाले, यही उनका बर्तन है। बहुदिवसेषु बहुशुच गृहेषु भिक्षाम अनवाप्यापि, बहुत दिनों के बीत जाने पर भी और बहुत घरों से निकल जाने पर भी जिनको आहार की कोई विधि या कोई प्रक्रिया हो नहीं पा रही है, तो भिक्षा न प्राप्त करके भी असंक्लिष्ट चेतस, जिसके मन में किसी प्रकार का संक्लेश कषाय भाव नहीं है। संक्लेश की परिभाषा धवला की 6ठी पुस्तक में दी है कि जिस भाव से असात आदि पाप प्रकृतियां बंधती हो वो संक्लेश कहलाता है। और विशुद्धि की परिभाषा दी है कि जिससे सातादि पुण्य प्रकृतियों का संचय हो उस भाव को विशुद्धि भाव कहते हैं। तो असंक्लिष्ट चेतन, मन में संक्लेश नहीं करते हो। व्यपगत दात्र विशेष परीक्षस्य, और फिर जैसे मान लो कल अंतराय हो गया, परसों भी अंतराय था और उसके पहले कुछ उपवास हुए थे, तो अब जब आहार के लिए निकल रहे हैं तो फिर बहुत सारे लोग पड़गान करने वाले हैं। पारणा के लिए जब साधु निकलते हैं तो लोग पारणा के दिन आहार दान देने में विशेष लाभ मानते हैं और फिर होता भी है। किसी उपवासी साधु को आहार देने में विशिष्ट पुण्य है। तो उस समय बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं आहार दान के लिए, पर साधु ये नहीं सोचते कि कल मेरा उपवास था तो मैं ऐसे दातार के यहाँ आहार के लिए जाऊं जो अच्छे से मेरा क्रम जानता हो, मेरे आहार की विधि और प्रक्रिया को जो अच्छे से कर सकता हो और जो बहुत अनुभवी हो और जानकार हो, जो अच्छी तरह से शोध करके आहार आदि देता हो। अनजान व्यक्ति के लिए आज आहार दान का अवसर देना मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि जो पहली बार आहार दे रहा है उसके यहाँ अगर मैं पड़गा जाऊंगा और फिर उसके हाथ से कुछ भूल हो गई, अंतराय हो गया, तो फिर दिक्कत होगी। ये चीज साधु मन में नहीं विचारते। वो चाहे जहां भी शुद्ध भाव से कोई खड़ा हुआ है मन वचन काया की शुद्धि आदि से, तो विशेष दाता की परीक्षा नहीं करते और बस नवदा भक्ति से कहीं भी चाह करके आहार ग्रहण कर लेते हैं। और क्या मानते हैं, लाभादप्यलाभो में परं तप इति संतुष्टस्य, अगर आज भी मुझे अंतराय या फिर अलाभ होता है, आहार मेरा पूर्ण नहीं होता या फिर आहार ही नहीं मिलता, तो साधु ये विचार करते हैं कि मिलने से अधिक तप न मिलने में, यानी मिलने की अपेक्षा न मिलना अधिक लाभदायक है, उसमें मेरी तपस्या और बढ़ेगी। ऐसे साधु के अलाभ विजय, अलाभ परिचय पर विजय कहलाती है। स्वशरीरम अन्य शरीरम एवं मन्य मानस, अपने शरीर को भी किसी दूसरे के शरीर जैसा समझने वाले। मतलब साधु चूंकि आत्मदृष्टि होते हैं, अंतर्दृष्टि होते हैं, इसलिए वो शरीर पर उतना ममत्व नहीं रखते, अपने शरीर को भी अन्य के शरीर के समान मानने वाले। और शरीर यात्रा प्रसिद्ध ही, लेकिन फिर भी चूंकि शरीर से काम ले रहे हैं तो जिससे काम लिया जाता है उस सेवक को कुछ वेतन भी देना पड़ता है। फोकट में काम किसी से कराना एक प्रकार से जुल्म, उसके ऊपर अत्याचार है। तो साधु अपने शरीर को अन्य शरीर के समान मानते हुए शरीर यात्रा, अब शरीर चले कैसे, तो आहार तो देना पड़ेगा, तो वेतन के समान आहार को देने के लिए व्रण लेप वद आहारम आचरत, जैसे घाव हो गया है तो उसके ऊपर कोई मलम लगा दी, वैसे ही
पेट में क्षुधा प्रज्वलित हुई है तो फिर उसमें थोड़ा आहार डाल दिया। इस प्रकार से आचरण करने वाले जल्लौषधाद्यनेक तपो विशेषार्थी योगी भी, जल औषध आदि अनेक प्रकार की विशेष वृद्धियों का समागम होने पर भी जल औषध, जल का अर्थ होता है पसीने पर चिपकी हुई धूल। साधु के शरीर में जब पसीना आता है तो उस पर धूल चिपक जाती है और कई बार वो धूल काफी जम जाती है। अगर किसी ने दूर नहीं किया, फिर साधु दूर करने का निषेध कर दे तो फिर वो धूल जमी रहेगी शरीर पर। तो उस धूल में जिनको रिद्धि के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है कि वो धूल ही औषध बन गई। यानी महाराज के शरीर पर लगी हुई धूल को अगर कोई अपने घाव पर या फिर कहीं सर्प का डंस सांप ने डस लिया हो उस पर लगा दे तो वो तुरंत सब व्याधियां दूर करने में समर्थ है। ऐसी अनेक तपस्या संबंधी रिद्धियों के प्राप्त होने पर भी शरीर निष्पृहत्वात्, शरीर से निष्प्रिय होने के कारण, शरीर से लगाव न रखने के कारण व्याधि प्रतिकारान अपेक्षण, जो भी व्याधियां हुई है शरीर में उसके प्रतिकार की अपेक्षा जिनको नहीं है। सनत कुमार मुनि को सैकड़ों वर्षों तक कुष्ठ व्याधि थी, पर उनके हाथ में आमर्ष औषध नाम की रिद्धि थी। आमर्ष औषध रिद्धि उसको कहते हैं कि उनका हाथ यदि वो कहीं लगा ले तो कैसा भी महारोगी हो उसके रोग नष्ट हो जाएंगे। यानी किसी को छू भर ले तो उसके सब रोग नष्ट हो जाए, और अपने शरीर पर भी जो रोग है उसका भी अगर वो ऐसे स्पर्श कर ले तो फिर वो रोग एक क्षण में नष्ट हो जाए। लेकिन सैकड़ों वर्ष तक तो उन्होंने कुष्ठ की बाधा का प्रतिकार नहीं किया, इतनी रिद्धि होते हुए भी। पुराकृत कर्मण फलमिदम अनेनोपायेन अनृणी भवामि इति चिंतयत रोग सहनम। क्या सुंदर बात लिखी है कि ये मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है, और ये जो कर्म फल देकर के जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, इससे मैं ऋण मुक्त हो रहा हूं। क्या अगर ये चिंतन, देखो अपन मुनियों के बारे में सुन रहे हैं तो गृहस्थ जीवन में जो लोग जी रहे हैं वो अगर कभी कोई छोटी मोटी आपत्ति विपत्ति आती है तब अगर ऐसा सोच लें कि ये मेरे कर्म मुझे ऋण मुक्त करके अपना फल दे करके रवाना हो रहे हैं तो फिर उस समय काफी मानसिक राहत मिल सकती है। जिनेन्द्र वर्णी जी कहते थे कि जिन 12 अनुप्रेक्षाओं से सुकुमार स्वामी ने शालिनी के भक्षण की वेदना को 3 दिन तक सहन कर लिया और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होकर 11वें गुणस्थान तक चले गए और वहां पर आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए, इतनी विकट पीड़ा को जिन्होंने 3 दिन तक सहन कर लिया 12 अनुप्रेक्षाओं के बल पर, यदि उन 12 अनुप्रेक्षाओं का गृहस्थ भी कभी कभी चिंतन करें तो गृहस्थ संबंधी जो कुछ अशांतियां होती है उसमें उसको अवश्य कुछ न कुछ राहत मिलेगी। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन, अब जब आप बाजू में किसी का कुछ होता है तो उसको समझाने के लिए जाते हैं तो 12 ही भावना तो सुनाते हो। जब किसी का इष्ट वियोग होता है तब आप क्या कहते हो? आप यही वाक्य बोलते हैं कि जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। अब काश ये वाक्य अपने ऊपर भी कभी लागू कर लो तो इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से अपने मन में जो पीड़ा हो रही है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन अनुप्रेक्षाओं से वैराग्य भाव जागृत होता है और वैराग्य से मोह घटता है। मोह घटने पर आकुलता भी समाप्त होती है। तो यहाँ पर परिश्रमों का भी जो वर्णन दिया है कि साधु क्या विचार कर रहे हैं, भयंकर रोग हो गए, सैकड़ों वर्षों से सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथों में रिद्धि होते हुए भी ऐसे हाथ नहीं लगा रहे। व्याधि का प्रतिकार एक क्षण में कर सकते हैं, लेकिन सैकड़ों वर्षों में कितने क्षण निकल गए पर प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विचार क्या है, पुराकृत कर्मण फलमिदम अनेन उपायेन अनृणी भवामि। इस उपाय से, यानी कर्म अपना फल दे रहा है, मैं शांत भाव से सहन कर रहा हूं,
शांत भाव से सहन करने पर मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। और मेरा ऋण मुक्त होना मेरे लिए लाभदायक है, क्योंकि ऋण को लेकर कितने भावों में भटकेंगे, चुकाना तो पड़ना ही। तो इसलिए चुका दो, अभी इतना अवसर मिला है। कष्टों में ऋण मुक्त होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है प्रत्येक जीव को, बशर्ते वो आकुलित न हो, बने जहां तक शांति धारण करे। अब क्या समस्या ये है कि जिस वातावरण में लोग जीते हैं उसमें कषायों की ही ट्रेनिंग दिन रात होती है। अब जैसे एक उदाहरण देते ना कि चाय बुलवाई आपने और फिर सामने वाले ने अगर मुस्कुरा कर चाय नहीं पिलाई तो फिर मूड ऑफ हो जाता है पीने वाले का। चाय बढ़िया है, A1 क्वालिटी की, लेकिन अगर पिलाने वाला किसी कारणवश, मान लो वो पिला रहा है पर वहां पीछे से कोई आवाज आई या कोई ऐसी बात हो गई कि उसका ध्यान उस समय कहीं दूसरी जगह चला गया, तो परोसने का जो एक तो आदत पड़ी रहती है लोगों को परोसने की, परोसते समय वो उस तरीके से क्योंकि मालूम है कि अगर वैसे नहीं परोसेंगे तो फिर क्या आफत आएगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर कषाय करने की इतनी आदत पड़ी है संसारी जीवों को कि वो परीक्षाओं का और फिर मुनियों का स्मरण भी नहीं कर पाते अपनी विपत्ति के समय, बस कषाय करने के सिवाय और कुछ सूझता नहीं। पर अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें ऐसे ऐसे अमृतमय वचन सुन रहे हैं, तो इनको सुन करके अब अगली बार कोशिश करना याद रखने की कि देखो कर्मों का फल अपने को मिल रहा है, ये सामने वाले दोषी हैं, ये जो आदत पड़ी है मानने की, ये अपनी शक्ति खराब करने की बात है। जब तक आप अपने कष्ट का दोष दूसरों को देंगे तब तक कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेंगी और आपको बार बार वैसे ही अवसर प्राप्त होंगे कि जहां आप फिर से वही करते रहेंगे। कषाय की आदत छोड़ने के लिए कुछ हटकर कदम उठाना पड़ते हैं, क्योंकि जिस विधि से आप चल रहे हैं उस विधि से आपको वही मिलेगा जो अब तक मिला है। समझ में आया कि नहीं? आप चाहते हैं कि शांति मिले, लेकिन आप अपनी प्रक्रिया को बदलना नहीं चाहते, तो जिस प्रक्रिया से अशांति मिलती है उस प्रक्रिया को बदले बिना शांति मिलेगी क्या? कई लोग चुप हैं बिल्कुल, तो बोलेंगे तो भी फंसेंगे, इसलिए मौनम। क्या करें? तो ये एक चीज याद रखने की, एक मतलब साइंटिफिक सिद्धांत हो गया ये कि जिस प्रक्रिया से अशांति मिलती है उस प्रक्रिया को बदले बिना त्रिकाल में शांति नहीं मिलेगी। तो साधु ये विचार करते हैं कि ये मेरे पूर्वकृत कर्म का फल है और इसी उपाय से मुझे ऋण मुक्ति प्राप्त हो रही है, मैं ऋण मुक्त हो रहा हूं। अब क्या है कि अपन लौकिकता निभाने के लिए बहुत बहादुर बनते हैं। एक उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ है, बोले कि जिनको अनंतों भवों में भटकने के बाद आज भी संसार में भटकने की आकांक्षा है, जो आज भी कषायों में आनंद मानते हैं, वो सचमुच बहुत बहादुर लोग हैं। उनको अभी भी संसार में भटकने से डर नहीं लगा। डर नहीं लगा माने बड़े बहादुर। ये व्यंग्यात्मक कथन किया उन्होंने, प्राकृत गाथा है। इसके आगे कहते हैं तृण सहनम उपलक्षणम, पैरों में जो कांटे वगैरह चुभते हैं उसकी भी साधु को बिहार में पीड़ा रहती है, तो ये तो उपलक्षण है। जरूरी नहीं कि कांटे चुभे, कभी कांच भी चुभ सकता है, कभी आज वर्तमान युग में कोई लोहे का कतरा भी चुभ सकता है, कोई और वस्तु भी चुभ सकती है। तेन शुष्क तृण पत्र भूमि कंटक फलक शिलादिषु प्रासुकेश्व संस्कृतेषु
व्याधि मार्ग शीतादि जनित श्रम विनोदार्थम शय्याम निषद्याम वा भजमानस्य गमनमकुर्वतः शुष्क तृण परुष शर्करा कंटक निष्ठ मृत्तिकादि बाधित मूर्ते रुत्पन्न कंडु विकारस्य दुःखम मनस्य चिंतयतस तृणस्पर्श सहनम। इस पीड़ा को जीतने वाले मुनि कैसे होते हैं, उनका स्वरूप है कि सूखे तिनके, पत्ते, धरती भी, कांटे, फलक, फलक यानी लकड़ी, लकड़ी के पटिए जैसे जो होते हैं उनको फलक बोलते हैं, और शिलादिश और चट्टान आदि, ये प्रासुक भी होती है और असंस्कृत माने पॉलिश की हुई नहीं भी होती है। कई बार कोई पटिया है पॉलिश किया हुआ है, जैसे ये नीचे जो प्लाईवुड है ये अनपॉलिश्ड, इसमें बहुत सारे वो फांसे ऐसे निकली हुई है ऊपर। तो कभी साधु को ऐसा भी मिल जाता है स्थान रात्रि विश्राम के लिए, तो ऐसे समय पर क्या करते हैं वो, हो सकता है उनको व्याधि हो, कोई रोग हो, बुखार हो, या फिर मार्ग शीतादि जनित श्रम, मार्ग में चल करके आए हैं या सर्दी लगी हुई है, और आदि शब्द से और भी ऐसी कोई परिस्थिति आई हुई है साधु की चर्या में कि जिससे उनको थकान आ रही है या फिर उनको विश्राम की जरूरत पड़ रही है, तो उस थकान को दूर करने के लिए शय्याम निषद्याम व भजमानस्य, वो सोते हैं अथवा बैठते हैं ऐसे स्थान पर। तो गमनम अकुर्वत, फिर गमन नहीं करते ऐसे समय पर शुष्क तृण परुष शर्करा, सूखे तिनके, फांस, परुष शर्करा यानी कठोर जो कंकड़ होते हैं, छोटी छोटी कंकरी, और कंटक, कभी कांटे भी हो सकते हैं किसी स्थान पर, फिर निशित मृत्तिका, और कभी ऐसी मिट्टी हो सकती है कि जो चुभ रही हो। मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, अब यहाँ तो रेतीली मिट्टी है अहमदाबाद में, पर हर स्थान पर ऐसी मिट्टी थोड़ी होती है, कई स्थान पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। बुंदेलखंड में कुछ काली मिट्टी वाले स्थान भी मिल जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में मुरम वाले स्थान भी मिलते हैं। नेकोरा नाम का एक गांव था, तो वहां पर एक बार आचार्य श्री विहार करते हुए चल रहे थे। अब आचार्य श्री ने, दिन ढलने को था, पूछा लोगों से कि अब और कितना है, तो बस महाराज बस, लोग भी ऐसा करते हैं मतलब कलाकारी, बोले कि बस थोड़ा ही है। चलते चलते फिर देखा कि थोड़ा ही करते करते तो कितना टाइम निकल गया, फिर सूरज एकदम डूबने की स्थिति में आ गया। तो फिर आचार्य ने ऐसे देख करके रुक गया आचार्य, और रुक जाने के बाद आचार्य ने बोला कि चलो यहीं पर अपन रात्रि विश्राम करेंगे। और वो जो स्थान था ऐसे पगडंडियों से चल रहे थे, मेन रोड से जा नहीं रहे थे, मैदानों से, पगडंडियों से, और झाड़ियां थी वहां पर, कोई घना जंगल था नहीं। फिर आचार्य ने, कुछ खुदी हुई मुरम थी और कुछ ऐसे समतल जमीन थी, तो वहां पर आचार्य ने देखा एक स्थान और बैठ गए सामायिक करने के लिए। फिर वो लोग जो साथ में चलने वाले थे बोले चलो अपन पटा लेकर के आते हैं कहीं आसपास के गांव से। लेकिन उस रात को सब लोग ऐसे ही मुरम पर और धरती पर सोए थे। एक बार मुक्तागिरी से कहीं गए तो फिर रास्ते में किसी से कुछ पूछा होगा साधु ने कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उसने जानबूझ करके गलत बता दिया। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि लोग साधुओं से थोड़ा सा एक अलग वैमनस्य रखते हुए उनको भटका देते हैं। फिर जब उसने ऐसा बताया तो फिर आचार्य ने तो विश्वास कर लिया कि ठीक बताया होगा उसने। लेकिन कुछ साधुओं को शंका हुई, जो नई पीढ़ी वाले, नए जमाने के जो साधु हैं, उनको कई बार पता चल जाता है लोगों की चालाकी के विषय में। तो फिर उन्होंने बोला कि महाराज उसने जिस ढंग से बताया हमें ठीक नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने को बाद में दिक्कत हो। आचार्य बोले कि चलो जो भी हो देखेंगे। तो उसकी बात मान करके जब चले गए तो वहां पर कोई स्थान नहीं था ठहरने का, और ज्वार के खेत में किसी गड्ढे में रुके रात में, और इतनी कड़कड़ाती ठंड थी कि उस ठंड को अभी तक कोई साधु नहीं भूला जो उस बिहार में था साथ में। और फिर वहां पर उन गड्ढों में जब रुके तो वहां पर कुछ ऐसे सूखे तृण भी थे और अलग अलग प्रकार के सब, मतलब पीड़ा के सारे साधन वहां उपलब्ध थे। लेकिन उसमें फिर रात निकाली है ठंड, सर्दियों की। सर्दियों को सहन करने में हम समझते हैं कि शायद आचार्य का
कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से साधु सर्दी सहन करते हैं, लेकिन या तो शरीर को थोड़ा सिकोड़ लेते हैं या और किसी प्रकार से हाथों को ऐसे कर लेते हैं, पर आचार्य सहज रूप से कैसी भी कड़ाके की ठंड हो, बिल्कुल शीत लहर चल रही है, नैनागिरी में 24 माला फेरते थे आचार्य नमोकार मंत्र की, एक खड़गासन में खड़े होकर के या फिर बैठकर, और खिड़कियों पर इतनी चौड़ी वो चूने की जो बनी रहती है ना पुराने जमाने की, उस खिड़की पर ऐसे बैठ जाते थे और फिर बैठ करके लगातार एक आसन में 24 माला धीरे धीरे नमोकार मंत्र की श्वासोच्छ्वास से। तो शाम को 5:45 बजे 5:30 बजे बैठते थे वो, और रात को 10 साढ़े 10 बजे वो मालाएं पूर्ण होती थी, और फिर रात भर फिर वहीं पर तपस्या करते थे। काफी तपस्या की हुई। आचार्य श्री की तपस्या के बारे में भी बहुत कम लोगों को पूरी जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने शुरुआत में जो 8 वर्ष थे उनकी दीक्षा के, सन 68 से लेकर सन 76 तक, लगभग इतने वर्षों तक उन्होंने बिल्कुल पंचम काल में अपनी शक्ति को लगाकर, जैसे जिनकल्पी मुनि की चर्या होती है उस प्रकार की चर्या की है। 1 घंटे श्रोताओं को उपदेश देते थे, फिर 1 घंटे आहार के लिए रहते थे चौके में, और उसके बाद 22 घंटे श्मशान में रहते थे। श्मशान में तो ऐसी साधना, ब्यावर के पास गुफा में जब आचार्य जी रुके थे, तब दोपहर को सामायिक के लिए जैसे ही गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, तो मधुमक्खियां जो थी उनके शरीर पर आ गई पूरी, और पूरा शरीर सूज गया उसमें उनके डंक से। लेकिन फिर भी अगले दिन आचार्य श्री उसी गुफा में बैठे, फिर मधुमक्खियों ने नहीं काटा। ये ब्यावर वालों ने आकर के हमें घटना सुनाई थी, सन 90 की बात है, और फिर घटना बहुत पुरानी है, जब आचार्य श्री का राजस्थान में विहार चल रहा था उस समय की घटना, और राजस्थान में आचार्य श्री गए नहीं दोबारा, कितने बरस बीत गए। तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं आचार्य श्री ने उस जमाने में की हुई है। वर्तमान में संघ बढ़ने से परिस्थिति थोड़ी भिन्न प्रकार की है, और अवस्था भी आचार्य श्री की परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन उस समय उन्होंने ये सब प्रयोग किए हुए हैं और साधना की हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो जब शैया अथवा आसन मान करके बैठते हैं, तब सूखे तृण और कठोर कंकरी, कांटे, पैनी मिट्टी से बाधित होता उनका शरीर, और कभी कभी चर्म रोग भी हो जाता है, और उससे दुख उत्पन्न होता है, पीड़ा होती है। स्वाभाविक है, अब एक मच्छर काटता है तो फिर खुजाने की इच्छा होती है, फिर चर्म रोग होने पर, खुजली होने पर कितने वेदना होती होगी। लेकिन फिर भी साधु मनस्यपि अचिंतयत, मन में भी उस पीड़ा का विचार नहीं करते। ऐसे साधु के तृण स्पर्श सहन, तृण स्पर्श सहन माने तृण स्पर्श परिचर्य कहलाता है। रवि किरण जनित प्रस्वेद लव संलग्न पांसु निचयस्य, सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाला जो पसीना है, उसमें लगी हुई धूल के समूह वाले, और सिद्धमा, कच्छु, दद्रु, भृत कायत्वादुत्पन्नायाम अपि कंडवाम कंडूयन मर्दन आदि रहितस्य। अब धूल जम जाती कभी कभी, कभी कोई ऐसी मिट्टी हो जो प्रदूषित है, रोग के कीटाणुओं से युक्त है, तो उसके चिपक जाने से साधु के शरीर में चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और चर्म रोग उत्पन्न होने पर कभी सिद्धमा, सेहुआ जानते हैं आप? सेहुआ होता है, मतलब त्वचा में थोड़ा सा रंग उसका विवरण हो जाता है, हाँ, उस प्रकार का रंग बन जाता है। फिर कच्छू यानी खुजली चलती है, खाज, खाज रोग होता है। दद्रु का अर्थ होता है दाद, एक्जिमा वगैरह। ऐसे वृत कायत्व, उनकी काया इन सब रोगों से भर गई है,
और उसके कारण उत्पन्नायाम अपि कंडवाम, बहुत तेज खुजली चल रही है, फिर भी वे साधु कंडुयन, खुजाने, मर्दन आदि अथवा उसका मर्दन कर लेना, मालिश करना, इनसे रहित रहते हुए स्नानानुलेपनादिकम स्मरतः, गृहस्थ अवस्था में जो स्नान करते थे और कभी कुछ होता था तो लगा लेते थे कोई ऑइंटमेंट, ट्यूब वगैरह, उसका स्मरण न करते हुए स्वमलापचय परमलापचय चाप्रणिहित मनसः मलधारणम, अपने शरीर पर जो धूल जम गई है उसको कोई दूर हटा दे अथवा मैं ही थोड़ा सा अलग कर दूं, इस तरफ उनका मन भी नहीं जाता। परमलापचय अथवा कोई दूसरा आकर के ऐसी सेवा करते, श्रावकों को विवेकी होना चाहिए, विवेक नहीं रखते, ऐसे समय पर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है लेकिन किसी को ये बुद्धि नहीं आ रही है कि कुछ करे, ये सब विचार नहीं करते साधु, तो वो मल परिचय विजेता कहलाते। ये 18वां परिचय था। फिर इसके आगे केशलुंचा संस्काराभ्याम, अब इसमें मल परिचय के अंतर्गत केशलोंच की जो पीड़ा होती है वो भी सम्मिलित है, और असंस्कार, असंस्कार माने शरीर में तेल आदि का उपयोग न करने से या शरीर की सजावट आदि न करने से उत्पन्न खेद सहनम, उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है उसको भी साधु सहन करते हैं। मल सामान्य सहनेन्तर भवती इति न पृथक उक्तम, इसलिए उसको अलग से नहीं कहा। फिर इसके आगे अगला परिचय 19वां, सत्कार पूजा प्रशंसात्मक। सत्कार जो है वो कहते हैं कोई अपने को मान प्रतिष्ठा प्रदान करता हो और प्रशंसा करता हो, स्तुतिपरक वचन बोलता हो, उसको सत्कार कहते हैं। और पुरस्कार क्रियारंभादिष्वग्रतः करणम, पुरस्कार कहते हैं कि कोई भी क्रिया प्रारंभ करते समय उनको पहले बुला लेना और उनके सानिध्य में कोई कार्य संपन्न करना, तो ये सत्कार पुरस्कार। चिरोषित ब्रह्मचर्यस्य महातपस्विनः स्वपर समयज्ञस्य, मैं चिरकाल से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधु। महातपस्विनः, मैंने महान तपस्या की है। स्वपर समयज्ञस्य, मैं जैन धर्म को तो जानता ही हूं लेकिन संसार के अन्य 363 मतों का भी ज्ञाता हूं। हितोपदेशक कथा मार्ग कुशलस्य, हित का उपदेश करने वाली जो कथाएं हैं उसको करने में, उसके उपाय में मुझे कुशलता प्राप्त हो चुकी है। बहुतत्व परवादी विजयिनः, बहुकृत्व, बहुतत्व नहीं, मैंने बहुत बार अन्य मतियों को भी अपने तर्क वितर्कों से शांत कर दिया है, अर्थात वाद विवाद में उनको मैंने जीता हुआ है। यानी ऐसे अनेक गुण मेरे पास है। प्रणाम भक्ति संभ्रमासन प्रदानादीनि न मे केचित कश्चित करोति, लेकिन इतना गुणवान साधु होते हुए भी कोई मुझे ये नहीं पूछता कि महाराज आप कहाँ ठहरे हुए हो, और मैं जब आता हूं कहीं से तो कोई मुझे ये नहीं कहता कि आइए महाराज श्री यहाँ बैठ जाइए, विराजिए। कोई मुझे आसन भी नहीं देता बैठने के लिए, कोई मुझसे पूछता भी नहीं, बातचीत नहीं करता। वरम मिथ्यादृश, बोले इनसे अच्छे तो ये तो जैनी लोग जो है, मुझे इतने गुणवान साधु की कोई कीमत नहीं करते, इनसे अच्छे तो वो मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो स्वसमय गतम अज्ञम अपनी, जो अपनी मान्यता वाले अज्ञानी साधु को भी, कुगुरु को भी सर्वज्ञ संभावनया सम्मान्य केवली भगवान जैसा आदर देते हैं।
और मैं इतना गुणवान साधु हूं, लेकिन फिर भी ये जैनी लोग आदर नहीं करना जानते। स्वसमय प्रभावनाओं कुर्वन्ति, और फिर बड़े धूमधाम से उनके गाजे बाजे के साथ, उनके स्वागत के साथ अपने धर्म की प्रभावना करते हैं। व्यंतरादय पुरा उग्र तपसाम प्रत्यग्र पूजाम निर्वर्तयन्ति इति यदि न मिथ्या श्रुतिस्तदा कस्मान मादृशाम एते समयगता अनादरम कुर्वन्ति। बोले कि जो शास्त्रों में ये कथा आती है कि व्यंतरादिक पूर्व काल में जो उग्र तपस्वी थे, उनकी बड़ी सेवा करते थे, कभी उपसर्ग निवारण आदि करते थे, कभी और कुछ अनुकूलता बना देते थे। जैसे एक कथा आती है ना कि कोई मुनि महाराज को 1 महीने के उपवास के बाद अंतराय हो गया, और फिर उनने जो अनाज ले लिया था उसके कारण उनको ऐसी तीव्र प्यास की वेदना उत्पन्न हुई कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तब किसी व्यंतर ने विचार किया कि धन्य है ये मुनिराज जो इतनी कठिन गर्मी में तपस्या करते हुए प्यास की बाधा को सहन कर रहे हैं, और 1 महीने के उपवास के बाद इनको अंतराय हो गया है। ऐसा विचार करके उसने अपने विक्रिया शक्ति से जहां पर महाराज विराजमान थे उस स्थान को शीतल बना दिया, और फिर जो पेड़ वगैरह सूख गए थे उनको हरा भरा कर दिया। तो ऐसी जो चर्चाएं आती है शास्त्रों में कि व्यंतरादिक भी, देवता लोग भी महान तपस्वी साधुओं के सेवक बन जाते हैं, ये बात झूठी है। यदि ये बात झूठी नहीं होती तो फिर मेरे जैसे साधु की सेवा क्यों नहीं करता कोई? न मनुष्य कर रहा है, न देव कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है मेरे बारे में। अनादरम कुर्वन्ति, इस प्रकार मेरा अनादर कर रहे हैं। इति प्रणिधान रहितस् चित्तस्य, लेकिन ऐसा विचार उनके मन में कभी आता नहीं। मान अपमान योस तुल्यस्य, वो सम्मान को और अपमान को दोनों को एक समान समझते हैं। सम्मान और अपमान किसी के गुणों का अथवा अवगुणों का मापदंड नहीं है। कल भी चर्चा निकली थी कि निंदा करने से कोई बुरा नहीं हो जाता, प्रशंसा करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अपने गुणों से मनुष्य महान होता है और अपने अवगुणों से निंद्य होता है। तो मान और अपमान में जो समता धारण करने वाले हैं, ऐसे मुनिराज के सत्कार पुरस्कार परिचय जय, सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय जो है उस पर विजय होती है। अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य। अब उन मुनिराज की कथा में आगे ये चर्चा आती है कि जब पूरा वातावरण हरा भरा हो गया और सुगंधित मंद शीतल वायु बहने लग गई, तो क्षण मात्र के लिए उन मुनिराज का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने विचार किया कि चाहे प्यास लगी हो, चाहे जल मिल गया हो, चाहे उष्णता हो, चाहे शीतलता हो, मेरा कार्य तो है समता धारण करना। मुझे शीतल हवा में आनंदित नहीं होना है, क्योंकि ये भी इंद्रिय सुख है। ऐसा विचार कर जैसे ही वो साधु ध्यान में लीन हुए, देखो उपसर्गों में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनियों की कथा तो बहुत आती है, लेकिन ये जो मुनि थे, धर्मघोष इनका नाम था, संभवतः आराधना कथा कोश में अपन देख सकते हैं। तो ये जो मुनि थे, इन्होंने अनुकूलता में समता धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी समय वो ठंडी ठंडी हवा चली और इन्होंने सोचा कि इसमें मुझे आनंदित नहीं होना, मुझे इसमें समता धारण करना है, और ध्यान में लीन हो गए और उसमें उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि अनुकूलता में भी केवल ज्ञान प्राप्त करना कठिन है और प्रतिकूलता में भी कठिन है। 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग होते हैं उंडाव सर्पणी काल में। तिलोई पंडित ग्रंथ में लिखा है 7वें, 23वें और 24वें तीर्थंकरों पर उपसर्ग होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान पर भी प्रतीक रूप में कई स्थानों पर आपको फणा मिलेंगे। पनागर में है, सुपार्श्वनाथ भगवान पर फणा मिलेंगे। पार्श्वनाथ भगवान पर तो साक्षात उपसर्ग हुआ था, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान पर भी ये हुंडाव सर्पणी में इन तीर्थंकरों पर उपसर्ग होते हैं।
और महावीर स्वामी की प्रतिमा पर भी अमरावती वाले जो मंदिर में फणा बना हुआ है, नीचे शेर का चिन्ह है, ऊपर फणा है। ये फणा जो है उपसर्ग का प्रतीक है। और इसमें एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि अपन भगवान को हर रूप में आदर देते हैं। अभी कैलाश यात्रा का स्वाध्याय चल रहा था, जो लगभग 250 वर्ष पूर्व एक ब्रह्मचारी जी लिख कर गए हैं, तो उसकी वो प्रति हम लोगों को फोटोकॉपी के रूप में दिल्ली से प्राप्त हुई है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जैन के पास यहाँ से एक स्थानकवासी श्रावक गए थे। उनने हमसे पूछा कि महाराज कुछ लाना है क्या? तो हमने बोला कि देख लेना, अगर वो चीज़ मिल जाए। तो वो चीज़ वहाँ से घूम फिर करके कहीं हमारे हाथ में आ गई और उसका अभी वाचन कर रहे थे, तो कल भी पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ने वाले। तो उसमें कुछ ऐसी अद्भुत बातें निकली। उनने लिखा कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय गोला लारे दीक्षा कल्याणक के पूजक जैन है। माने उन्होंने ये बताया कि 6 जो चीन के जो 6 विभाग थे 250 वर्ष पहले, ग्रेट चाइना, महाचीन, पेकिंग और तिब्बत, ऐसे सब नाम दिए उन्होंने। तो उनमें कुछ लोग गर्भ कल्याणक के पूजक हैं। तो वहाँ कई ऐसे मंदिर हैं कि जहाँ माता मरुदेवी की प्रतिमा जी है, और फिर ऊपर में 16 स्वप्न है, और फिर पुष्प वृष्टि आदि हो रही है, रत्न वृष्टि। तो वो उस अवस्था को पूजने वाले हैं। कुछ लोग जन्म कल्याणक को पूजने वाले हैं। तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि कितना ऊंचा संगमरमर का सुमेरु पर्वत है, 450 फुट ऊंचा संगमरमर का एक मेरू बना के रखा उन्होंने चीन में। और वहां पर वो जिन बालक को लेकर के आते हैं, एक इंद्र का वेश धारण करके, उनने जो उत्सव का वर्णन किया पूरा, और वहां पर उसको विराजमान करके बालक को 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। तो जन्म कल्याणक के पूजक जैन। फिर उनने ये लिखा है, लामचीदास ब्रह्मचारी जी ने, कि हम लोग दीक्षा कल्याणक के पूजक जैन परिवार में उत्पन्न हुए। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ हमारे मंदिरों में जो प्रतिमाएं स्थापित होती है वो भूटान की बात लिखी उन्होंने। तो भूटान में जो दीक्षा कल्याणक को पूजने वाले जैन लोग हैं, तो वो उनके मंदिरों में ऐसे केशलोंच वाले, पंचमुष्टि केशलोंच करते हैं ना, उसकी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। फिर ज्ञान कल्याणक के पूजक, मोक्ष कल्याणक के पूजक, अलग अलग प्रकार के जैन हैं। राज्य अवस्था के पूजक जैन भी उनने दिए हुए। और फिर मंदिरों की जो संख्या लिखी है उसको पढ़कर तो दंग रह जाओ। 2000 मंदिर नदी के किनारे उनने बताया। और डेफिनेट वो जो 450 फुट का संगमरमर का मेरू है, वो आज कहीं ना कहीं तो होगा वो उस देश में। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 250 वर्ष में वो सारी संस्कृति नष्ट हो गई वहां पर। उन्होंने बताया कि वहां केवल 2 धर्म माने जाते हैं, बौद्ध धर्म, और राजाओं में जो बड़े बड़े वहां राजा राज्य करने वाले हैं, वो लोग 2 धर्म के अनुयायी राजा मिलते हैं वहां पर, एक जैन धर्म के और दूसरे बौद्ध धर्म के। और पूरी यात्रा का, हजारों किलोमीटर यात्रा का उन्होंने जो वर्णन किया है, उसमें जैन संस्कृति का क्या अद्भुत वर्णन है। उसको पढ़ करके अपन आज दंग रह जाते हैं कि अपन सोचते हैं कि जैनत्व इतना है, लेकिन उसको पढ़ने से लगता है कि इतना है। और उनका संकल्प था कि मैं 24 तीर्थंकरों के सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के बाद दीक्षा ले लूंगा, और उन्होंने अपना संकल्प निभाया भी था। और वो जो वर्णन है, मतलब है छोटी सी किताब, कितने पेजेस हैं उसमें? 18 पेज की किताब है, उनके द्वारा हाथ से लिखी हुई है। किसी ने प्रिंट आउट करके उसकी फोटोकॉपी यहाँ भेजी है। तो उसमें उन्होंने ये सारा विवरण किया कि ब्रह्मचारी जी ने, और गोला लारे शब्द लिखा उन्होंने अपने नाम के आगे पहली लाइन में। अब वो गोला लारे और आप लोग गोला लारे, यहाँ पर जो लोग, देख लेना भाई कैसा क्या संबंध है, कैसे रिश्ता है। क्योंकि जैनियों के जो रिश्ते होते हैं वो इतने लंबे चौड़े होते हैं, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। और हम ये मानते हैं कि दिगंबरत्व का विस्तार इतना अधिक रहा क्योंकि कभी भी आप कहीं श्वेतांबर आमनाय वाले किसी बंधु से आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे अपनी मातृभाषा आप पूछना, तो सिवाय गुजराती और राजस्थानी के
कोई तीसरी मातृभाषा किसी श्वेतांबर बंधु की आपको नहीं मिल सकती। ये एक मार्किंग वाली बात है। मतलब आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी श्वेतांबर आमनाय को मानने वाले जैन बंधु से आप पूछेंगे कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, वो बोलेंगे कोई भी भाषा। कलकत्ता में रहने वाले कोई श्वेतांबर भाई बंगाली बोल सकते हैं, साउथ वाले साउथ की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन मातृभाषा अगर आप पूछेंगे ना तो आपको दो के सिवाय कोई तीसरी भाषा नहीं मिलेगी। और दिगंबरों की जो मातृभाषा है वो आप देखेंगे तो आपको तमिल भाषा वाले दिगंबर जैन मिलेंगे, बंगाली दिगंबर जैन मिलेंगे, मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी, हर भाषा वाले दिगंबर जैन आपको, मराठी मिलेंगे आपको। मराठी में कितनी उपजातियां हैं, बघेरवाल, सैतवाल, फिर हाँ वो फिर साउथ में आप जाएंगे तो साउथ में फिर दो प्रकार के जैन मिलेंगे आपको, चतुर्थ जैन और पंचम जैन। चतुर्थ जैन और पंचम जैन। पंचम जैन जो होते हैं वो उपाध्याय पदवी के धारी होते हैं, और चतुर्थ जैन में और दूसरी बहुत सारी जातियां रहती है, बहुत सारे वो रहते हैं शीर्षक। आचार्य श्री की बाल्यावस्था में जब वो दीक्षा के पूर्व विद्याधर थे, मल्लप्पा जी के पुत्र, तब वो चतुर्थ जैन थे, और आचार्य विद्यानंद जो थे वो पंचम जैन थे। आचार्य शांति सागर जी जो थे वो पाटिल थे। महाराष्ट्र में भी अनेक प्रकार के जैन लोग। तो ऐसे दिगंबर जैनों के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना विस्तार रहा है दिगंबरत्व का। और पुरानी खुदाई में एक बहुत एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने, एक बहुत बड़े विद्वान भूगर्भ शास्त्री ने, पुरातत्ववेत्ता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान में किसी भी स्थान को आप केंद्र बना करके 10 मील की त्रिज्या में, माने 10 मील के रेडियस में खुदाई करो, आपको जैनत्व का एक न एक अवशेष मिल ही जाएगा। बोले इतना विस्तृत है जैनत्व। तो अभी कैलाश यात्रा पढ़ते समय तो जो बातें अपने को कहीं भी सुनने नहीं मिली थी वो चीजें उसमें सुनने मिल रही। और जो उसमें अंत में वर्णन किया है उन्होंने कैलाश यात्रा का, जो भरत चक्रवर्ती के बनाए हुए जिनालयों के जो दर्शन का वर्णन किया है, उसको पढ़ करके तो अपन यहाँ रहते नहीं। कोई भी अगर पढ़ने बैठ जाए तो लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए। 500 धनुष ऊंची आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, 450 धनुष ऊंची अजितनाथ भगवान की प्रतिमा, 400 धनुष ऊंची संभवनाथ भगवान की, ऐसे जितने धनुष के उनकी अवगाहना थी, उन अवगाहनाओं में भरत चक्रवर्ती ने जो बिंब स्थापित कराए हैं कैलाश पर, उन सब के दर्शन करके फिर वो लौट कर यहाँ आए हैं। और फिर अन्य तीर्थों के दर्शन करने के बाद जब पूरे 24 सिद्ध क्षेत्र हो गए, 24 तो नहीं थे तो 5, क्योंकि 5 ही क्षेत्रों से 24 तीर्थंकर मोक्ष गए थे। तो सबकी वंदना करने के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी अंत में। लेकिन मुनि दीक्षा के पहले उन्होंने एक ये हस्तलिखित पूरी प्रति बना दी थी, पर उसको आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि वो कैसे गए थे और क्या अद्भुत बात थी। उन्होंने बताया कि अयोध्या नगरी से 450 कोस उत्तर दिशा में ये कैलाश पर्वत है, और आज भी अगर कोई जाना चाहे तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, तपस्या करके जा सकता है, क्योंकि कैलाश पर्वत के अंदर जाने के लिए तपस्या की शक्ति के बिना कोई अंदर जा नहीं सकता। उन्होंने उसका उल्लेख किया है कि वहां पर आपको कोई जैन देवता सहयोग देकर अंदर ले जाएगा। आज भी जा सकते, उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि बर्फ की इतनी मोटी दीवार है कि उसको कोई वैसे क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन क्रॉस करने के बाद पता चलता है कि ये पहाड़ पूरा बर्फ का, मिट्टी का नहीं है, बल्कि अंदर ऐसे अद्भुत जिन मंदिर हैं, उनका जो वर्णन किया उन्होंने, उसको पढ़ करके आज एकदम हृदय गदगद हो जाए। और ये 250 वर्ष पहले एक